All right, welcome back with new lecture, and in this lecture, I discuss with you positive as and negative as how to work in PLC, okay, and set reset bit, okay, how to work in PLC. अब बात करते हैं कि सिमिलर टू LD इंस्ट्रक्शन एंड LDP एंड LDF इंस्ट्रक्शन, ये सारे इंडक्शन अगर आप डालते हो, LD डालते हो, LDP डालोगे तो आपका ये पॉजिटिव एज आएगा, LDF डालोगे तो आपका फॉल्स भी जाएगा। पॉजिटिव एज का मतलब क्या होता है? अप एज, अपर एज। LDF का मतलब फॉल्स एज, ठीक। फॉलिंग एज, राइजिंग एज, दो एज होती है मेरे पास, फॉलिंग एज होता है, एक राइजिंग एज होती है, या अप एज कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा कोई सिग्नल X0 को जैसे मैं प्रेस करता हूं तो उसको एक पल्स मिलती है, जब वो ऑन होता है तो कुछ समय के लिए आउटपुट को ऑन करता है, उसके बाद ऑफ कर देता है। ये काम होता है तुम्हारा राइजिंग एज का। फॉलिंग एज क्या होता है? जब आप किसी भी आउटपुट को, जैसे आपने प्रेस किया उसको हाई सिग्नल, जैसे उसको आप छोड़ोगे उतने समय कुछ सेकंड के लिए आउटपुट को ऑन करेगा और उसके बाद ऑफ कर देगा। जैसे कि देखो यहाँ पे किस तरह से काम कर रहे हैं हम लोग, डाउन एज या फॉलिंग एज, ठीक है। जो हमारे पास एज होती है किस तरह से काम कर, जैसे X2 बटन है हमारे पास, Y0 को ऑन करना है, ठीक है। तो सिंपली हमने जितनी देर X2 को प्रेस करके रखा उतनी देर Y1 को ऑन कर लिया। X2 हमारे पास NOPB स्विच है जो PLC में लगा हुआ है, उसको जब तक मैंने प्रेस करके रखा तब तक हमारा Y0 ऑन रहेगा। X2 हमने दूसरा लिया, जब X2 हमने Y1 के लिया, उसको कैसे देखेंगे? तो जैसे मैंने X2 प्रेस किया, X2 अप एज वाला जो राइजिंग एज है, तो वो बहुत आउटपुट तो हमारा X2 जो था वो ऑन था। X2 जो है हमारा इनपुट जो है वो ऑन तो रहा बड़ी देर तक, ठीक है। बट क्या हुआ, जब X2 राइजिंग एज के लिए ऑन हुआ तो वो बहुत ही कम समय के लिए ऑन हुआ, ठीक है। X2 जो हमारा ऑन हुआ है बहुत ही कम समय के लिए ऑन हुआ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो आउटपुट है आपका Y1 है, क्या है? Y1, ये रहा Y1, ठीक है। तो मैंने Y1 नीचे दिखाया भी है कि जब तक हमारी राइजिंग एज जो हमारी ऑन है, वो जितने समय के लिए ऑन किया मैंने पल्स, वो उतने समय के लिए ऑन नहीं किया, बस थोड़े समय के लिए ऑन किया और उसके बाद छोड़ दिया। समझ रहे हो? ये काम होता है इस राइजिंग एज का, ठीक। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये मैंने ऑन तो बहुत देर के लिए, X2 सिग्नल है और ये भी सिग्नल X2 प्रेस करूँगा तो बहुत देर तक लिए प्रेस किया, बट ये ऑन कितनी देर को हुआ? ऑन तो सेम टाइम पे हुआ था, तो सेम टाइम पे आउटपुट को तो हाई किया Y1 को, बट ऑफ कितने समय के लिए कर दिया? कुछ ही समय में क्या कर दिया इसने? डाउन कर दिया अपने आप को, है ना। तो थोड़े समय के लिए बिल्कुल Y1 को ऑन किया, मिली सेकेंड के लिए, उसके बाद ऑफ कर दिया, जबकि सिग्नल हमारा X2 प्रॉपर हाई रहा है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव एज जो होती है, जब हमारा सिग्नल हम लोग जैसे कि अब छोड़ेंगे, जब बंद करते समय, जब बंद कर देंगे, जैसे उसको हम एक बार प्रेस किया तो पॉजिटिव एज हमारी हाई हुई, और जब उसको छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लो हो जाएगी एज। सिग्नल एक बार हाई कब होगा? NOPB स्विच आप अच्छे जानते होंगे, जब NOPB स्विच को हम प्रेस करते हैं तो सिग्नल हाई जाता है, किसी भी जो भी एड्रेस पड़ा होगा आउटपुट पे, क्लियर। और जैसे उसको बंद करते हैं उस समय फॉलिंग एज आती है, मतलब कि जो हमारी वेवफॉर्म होगी वो डाउन हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, ठीक। सिग्नल हमारा लॉस हो जाएगा। तो जब सिग्नल हमारा लूज हो रहा होता है या लॉस हो रहा होता है, डाउन हो रहा होता है, उतने समय या थोड़ी देर के लिए जो जो फॉलिंग एज है वो थोड़े समय के लिए आउटपुट को ऑन करती है और उसके बाद ऑफ कर देती है। ये काम होता है तुम्हारा फॉलिंग एज का। राइजिंग एज का, पॉजिटिव एज हमको जब मिलती है तब वो क्या करता है? ऑन करता है। यहाँ पे जैसे आपको एक पॉजिटिव एज मिलेगी तब ये थोड़े समय के लिए तुम्हारा Y1 ऑन होगा, और जैसे हमको फॉलिंग एज मिलेगी उसी तरह से Y2 थोड़ी देर के लिए ऑन होगा फिर ऑफ हो जाएगा, क्लियर। Y0 क्या है? सिंपल सा आपने NOPB एड्रेस डाल रखा है, जब तक आप X2 प्रेस करके रखोगे तब तक Y0 चलेगा, ठीक है। बट Y1 क्या होगा? Y1 थोड़े समय के लिए ऑन होगा और ऑफ हो जाएगा, ठीक। और Y2 क्या होगा? Y2 जैसे स्विच को आप छोड़ोगे वैसे क्या होगा? एक फॉलिंग एज जनरेट होगी, वो क्या कर देगी? थोड़े समय के लिए Y2 को ऑन करेगी और फिर ऑफ कर देगी। ये कॉन्सेप्ट होता है राइजिंग एज और फॉलिंग एज का, ठीक है। तो Y1 एंड Y2 ऑन फॉर एवरी स्मॉल टाइम पीरियड, ठीक है, व्हिच आर नॉट वेरिएबल
इफ वी यूज सेट बिट, ठीक, देन आउटपुट आर विजिबल। जो हमारा विजिबल है, कह रहा है कि अगर आप सेट रीसेट बिट डालते हो, ठीक है, तो तुम्हारा जो y1 है और y2 तब तो आपको दिखेगा कि ये थोड़े समय के लिए सिग्नल दिया तो y1 और y2 सेट हो गया। और अगर आपने सेट और रीसेट बिट का मतलब सेट बिट का यूज नहीं किया आउटपुट के एड्रेस पे, तो आपको विजिबल नहीं होगा वो आउटपुट y1 y2, आपको दिखेगा ही नहीं जलने के लिए। आपकी आंखें ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगी कि आउटपुट ऑन भी हुआ था या नहीं ऑन हुआ था। सेट बिट डाल देते तो आपको जस्ट सिग्नल जैसे मिलेगा वैसे सेट हो जाएगा। क्लियर? तो ये फॉलिंग एज और राइजिंग एज का कॉन्सेप्ट होता है। चलो आओ, अब जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाया फॉलिंग एज राइजिंग एज का, जैसे मैं x2 को प्रेस करूँगा वैसे y0 होल्ड हो जाएगा, या सॉरी y0 होल्ड हो जाएगा, गलत बता रहा हूँ मैं। x2 को जैसे प्रेस करूँगा y0 ऑन होगा जितनी देर के लिए प्रेस करूँगा, x4 को जितनी देर के लिए प्रेस करूँगा उतनी देर के लिए क्या होगा, y0 ऑन होगा। क्लियर? और x2 जब प्रेस होगा तो हमारा y1 जो होगा सेट हो जाएगा, ठीक। x4 अगर हम प्रेस करेंगे तो y1 क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा कुछ समय के लिए, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको करके दिखा दूंगा। देखो यहाँ पे सिग्नल के थ्रू समझो वेवफॉर्म, ये टाइमिंग डायग्राम है। क्या है? ये टाइमिंग डायग्राम होता है। जब तुमने x2 को प्रेस किया तब y0 आपका ऑन रहा जब तक आपने आउटपुट y2 को सॉरी x2 को जब तक आपने ऑन रखा तब तक के लिए आपका y0 है वो ऑन रहता है, ठीक। जैसे x2 बंद होता है वैसे ऑफ हो जाता है। बट जो हमारे पास लगा हुआ है SY1 ये सेट हो जाता है, जगह सेट होगा तो फिर ऑन रहेगा, क्यों ना भले ही x2 हम छोड़ दें। अब सेट रीसेट बिट तो जानते हो, SR फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप, वही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और x4, अब जैसे हम x4 को प्रेस करेंगे, x4 को हमने फिर से प्रेस किया तो उस केस में y0 जो है, y0 फिर से कितनी देर के लिए ऑन हो जाएगा, मैं यही बना देता हूँ फिर से y0 को, यहाँ से ऑन होगा फिर कहाँ तक ऑन रहेगा, यहाँ तक ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा, ठीक है। x2 को प्रेस किया तो इतनी देर तक ऑन रहा, x4 को प्रेस करेंगे तो यहाँ तक x4 ऑन रहा, इसके बाद ऑफ हो जाएगा। बट x4 जैसे ही हमने प्रेस किया तो x4 के लिए एक नेगेटिव एज गई, तो ये इसने एक पॉजिटिव एज लिया और थोड़ी देर के लिए ऑन रखा और फिर बाद में क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। किसको ऑफ कर दिया, ये भी तो देखो, रीसेट किया। किस चीज़ को रीसेट किया है, y1 को रीसेट किया, तो y1 यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। क्लियर? तो इस हिसाब से हम लोग सेट और रीसेट बिट का यूज करते हैं। और फॉलिंग एज राइजिंग एज, फॉलिंग एज राइजिंग एज का मोस्टली यूज़ तब होता है जब आप लोग किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले ऑपरेशन यूज कर रहे होते हो, तो फॉलिंग एज राइजिंग एज का यूज किया जाता है वहाँ पे। क्लियर? जब भी एक पल्स देनी होती है तब हम लोग राइजिंग और फॉलिंग एज का यूज करते हैं, कि जैसे ही एक बार प्रेस करें तो एक पल्स जाए थोड़े समय के बाद, उसके बाद वो ऑफ हो जाए। क्लियर? तो यहाँ भी मैंने एक कॉन्सेप्ट फिर से समझा रखा है कि भाई राइजिंग एज फॉलिंग एज का कॉन्सेप्ट जो है, जैसे इनपुट सिग्नल हमारा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा और यहाँ तक 1 रहा, उसके बाद यहाँ पर फिर से 0 हो गया, है ना। तो ये जब अप हुआ तो थोड़े सेकंड के लिए राइजिंग एज को ऑन किया फिर ऑफ कर दिया, ठीक। और ये फॉलिंग एज है, फॉलिंग एज क्या करता है, अगर फॉलिंग एज आपने डाल रखा है, ये वाला बिट जगह आपने डाल दिया और ये राइजिंग एज वाला बिट होता है, तो ये थोड़े समय के लिए ऑन करता है फिर उसके बाद ऑफ कर देता है। क्लियर? और फॉलिंग एज क्या होगी, फॉलिंग एज जब तुम्हारा इनपुट ऑफ होगा तब ये फॉलिंग एज हाई हो जाएगी और थोड़े समय के लिए हाई रहेगी फिर ऑफ हो जाएगी। जैसे ही इनपुट तुम्हारा हाई होगा वैसे ही तुम्हारी राइजिंग एज थोड़े समय के लिए ऑन होगी और फिर थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगी, वो ऑफ हो जाएगी। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट होता है फॉलिंग एज और राइजिंग एज का, ठीक है। तो मैंने यहाँ बता भी रखा है, यहाँ पे मैंने सिमुलेशन भी आप लोगों को दिखा रखा है राइजिंग एज और फॉलिंग एज का, ठीक है। देखो किस तरह से हो रहा है। जो पॉजिटिव है इसी तरह से देखो कैसे काम करेगा, पॉजिटिव एज कैसे काम करती है। जैसे मैं प्रेस करता हूँ
y0 ऑन होना और ऑफ होने की कंडीशन देखो आप, इनपुट क्या हुआ 1, ठीक, पॉजिटिव एज जाएगी जैसे ही, ये पॉजिटिव एज गई और ये क्या हुआ 1 हुआ, आउटपुट तुम्हारा थोड़ी देर के लिए 1 हुआ, और उसके बाद इनपुट देखो क्या रहा है, इनपुट 1 ही रहा है ना। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, आउटपुट तुम्हारा 1 हो गया, इंडिकेटर तुम्हारा जल गया, इनपुट ऑफ हो जाने पर पल्स चली गई, ठीक है। इनपुट अभी देखो यहाँ पे 1 शो कर रहा है, उसके बावजूद भी क्या कर रहा है, जैसे ही ऑफ करेंगे हम लोग, नो चेंज इन सिग्नल, देखो 0 हो गया ना। इनपुट भी हाई है, यहाँ से देखो भाई सेट रीसेट बिट डाल के यूज कर रहे हैं ना, उतने समय क्या हो रहा है, इस सिमुलेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करो आप, क्लियर। ये सिमुलेशन है तुम्हारा जो काम कर रहा है यहाँ पे फॉलिंग एज और राइजिंग एज के लिए, ठीक है। तो ये फॉलिंग एज राइजिंग एज का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज हमारे पास ये है, तो ये कॉन्सेप्ट रहा। अब ये प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग सेट और रीसेट बिट के, फॉलिंग एज राइजिंग एज हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे समझेंगे सेट और रीसेट बिट कैसे काम करती है। तो अधिकतर आपको मैनुअल पढ़ना चाहिए पीएलसी का, जिससे कि आप सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। फॉलिंग एज क्या होता है, राइजिंग एज क्या होता है, टाइमिंग डायग्राम क्या होता है, आप पीएलसी का मैनुअल डाउनलोड कर लो और उसको सारी चीज़ें पढ़ो अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं, क्योंकि पीएलसी के मैनुअल से बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं, ठीक, पढ़ पढ़ के। अब होल्डिंग यूजिंग सेट और रीसेट बिट हम लोग ये पढ़ चुके थे, होल्डिंग कितने बिट से कर सकते हैं, सेट रीसेट बिट से कर सकते थे, और किसी भी कई चीज़ें होती जहाँ से हम लोग होल्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते। तो ये प्रोग्राम देखो हमारे सामने एक प्रोग्राम है, पहले हम लोग उस सेट रीसेट बिट को समझते हैं। x0 एक बार प्रेस करेंगे तो हमारा y0 सेट हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। और जैसे x1 प्रेस करेंगे, ठीक, y0 भी सेट हो रहा है, y1 भी सेट हो रहा है। x0 को प्रेस करने से y0 सेट हो जाएगा, y1 एक बार में सेट हो जाएगा। x1 को प्रेस करेंगे तो y0 रीसेट हो जाएगा और y1 रीसेट हो जाएगा। इसका मतलब NOPV स्विच लिया हूं मैंने x1 को स्टॉप करने के लिए, x0 को NOPV स्विच लिया हूं स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। उसका ये टाइमिंग डायग्राम भी हमने दिखा रखा है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है देखो, उसके बीच में यहाँ पे लिखा भी है, थोड़ा इसका भी पढ़ो। When the set instruction is driven, its designated to device will be on and latch whether the set instruction is still driven. In this case of reset instruction can be applied to turn off the device. सेट जो इंस्ट्रक्शन होता है वो ऑन करने के लिए यूज होता है और रीसेट जो होता है वो ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, क्लियर। बाय द यूज ऑफ सेट रीसेट बिट राइट डाउन द प्रोग्राम ऑफ इनपुट इंटरलॉकिंग। अब इनपुट इंटरलॉकिंग आउटपुट इंटरलॉकिंग का प्रोग्राम आपको राइट डाउन करना है, किस तरह से ऑन हो किस तरह से ऑफ हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे y1 है y0 है, क्लियर। तो इस प्रोग्राम को अगर आपको बनाना है तो किस तरह से आप बनाओगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो होल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रोग्राम है होल्डिंग बेस्ड प्रोग्राम है। x0 x1 है, y1 है, y0 है, ठीक। जगह वो क्या कर रहा है, x0 को प्रेस कर रहा है तो y1 और y0 चलने लग जा रहा है, क्लियर। और जैसे वो x1 को प्रेस कर रहा है तो उतने समय क्या हो रहा है कि हमारा y1 और y0 बंद हो जा रहा है। तो आप सिंपल सा होल्डिंग के थ्रू भी कर सकते हो, सेट रीसेट बिट का भी यूज करके कर सकते हो प्रोग्राम को, ठीक है। तो ये प्रोग्राम होगा आपका सेट रीसेट बिट की तरह। अब हम लोग कर लेते हैं इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं, इनपुट इंटरलॉकिंग आउटपुट इंटरलॉकिंग सेट रीसेट बिट का यूज करके, ठीक है। तो सेट रीसेट बिट का हमने इनपुट इंटरलॉकिंग अगर करना है तो x2 हमने लिया, x2 को एक बार जैसे ही प्रेस करेंगे तो y0 हमारा सेट हो जाएगा। और इनपुट इंटरलॉकिंग कहता क्या है भाई, एक समय पर एक ही आउटपुट चले, ठीक है, विदाउट प्रेस टू स्टॉप स्विच। तो हमने x2 को प्रेस किया तो y0 सेट हो गया, y1 और y2 क्या हो गया, रीसेट हो गए। x4 को प्रेस किया तो y1 हमारा सेट हो गया, y0 y2 रीसेट हो गया। एक समय पर एक ही चलना चाहिए, एक ही आउटपुट सेट होना चाहिए और सारे आउटपुट रीसेट होने चाहिए, ठीक। x5 को प्रेस किया तो y2 हमारा सेट हो गया, y0 और y1 रीसेट हो गया। तो एक समय पर एक आउटपुट सेट होना चाहिए, दूसरे आउटपुट जो अदर आउटपुट है वो सारे रीसेट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इनपुट इंटरलॉकिंग। और इसके लिए एक स्टॉप स्विच डाल दो सबके लिए, सबको रीसेट करने के लिए, ठीक है। स्टॉप स्विच डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि रीसेट भी करना पड़ेगा ना, सारे प्रोग्राम को एक साथ आपको रीसेट करना है तो आपको उसके सबके लिए क्या डालना पड़ेगा, रीसेट बिट भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहीं पे बना देता हूँ, ये कनेक्ट कर दो सब,
लैडर के थ्रू। क्लियर। अब यहाँ पे मैं स्टॉप बटन एक लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3 आउटपुट को इनपुट इंटरलॉकिंग किया ना, तो तीनों आउटपुट को मुझे क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो मैंने X6 ले लिया, NOPV टाइप स्विच है हमारे पास, PLC में NOPV टाइप है। मैंने इसको लिया और डाल दिया सबको रीसेट करना। ठीक है, सारे आउटपुट को रीसेट कराना है। तो एक के बार में बंद, एक बार प्रेस करो सारे आउटपुट रीसेट हो जाएंगे। ठीक, तो ये रहा Y0, ये रहा Y1, ये रहा Y2। ठीक, तो ये स्टॉप स्विच हो गया हमारा X6। ये बंद हो जाएगा तुरंत जैसे हम प्रेस कर देंगे। ठीक, इसमें भी एक स्टॉप स्विच आप बना सकते हो। 3 आउटपुट का आउटपुट इंटरलॉकिंग करना है, आउटपुट इंटरलॉकिंग करना है तो क्या करोगे, आउटपुट इंटरलॉकिंग में क्या होता है, स्टॉप स्विच को विदाउट प्रेस किए हुए दूसरा आउटपुट को ऑन ना किया जा सके, तो उसे क्या कहते हैं, आउटपुट इंटरलॉकिंग कहते हैं। ठीक, तो इसमें X2 प्रेस करूंगा तो Y0 चल जाएगा, उतने समय कोई भी आउटपुट नहीं चल पाएगा जब तक हम लोग स्टॉप स्विच को प्रेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे X0 मैंने स्टॉप स्विच बना रखा है आपको। ठीक है, अब ये स्टॉप स्विच जो X0 है वो किस टाइप का है, NCPV टाइप है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो यहाँ पे जो ये भी किस टाइप का है, ये NCPV टाइप है। आपको स्विच तो डिसाइड करने ही पड़ेंगे। ये भी NCPV टाइप है, ये भी NCPV टाइप है। ठीक है, तो ये सब NCPV टाइप स्विच लगे हुए हैं। ये सॉरी, ये NOPV है, ये NOPV, ये NCPV, क्योंकि इसका इन्वर्टर पड़ा है ना। तो ये हार्डवेयर के लिए, PLC के लिए हो गया। सिमुलेशन के लिए बनाओगे तो सबके लिए बफर ही डाल के रखोगे तब भी। ठीक है, ये हार्डवेयर जैसे आपके पास PLC कनेक्टेड होगी सिस्टम के साथ, तो आप ये प्रोग्राम बनाओगे तो आपका डेफिनेटली वर्क करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप X5 डाल सकते हो। ये सब NOPV स्विच हैं आपके, सब NOPV, क्योंकि स्टार्ट सिस्टम है ना, तो NOPV स्विच हो गया। तो ये सेट हो जाएंगे, रीसेट हो जाएंगे। ये सिस्टम होगा, स्टॉप बटन के लिए इसको प्रेस करोगे रीसेट हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया आउटपुट इंटरलॉकिंग, इनपुट इंटरलॉकिंग, आउटपुट इंटरलॉकिंग बाय द यूज ऑफ सेट एंड रीसेट बिट। समझ में आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है ये स्विचेज। देखो, आपको हार्डवेयर समझना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर हार्डवेयर आप समझ पा रहे हो ना, हार्डवेयर समझ के ये समझो कि सिग्नल कैसा आ रहा है, क्योंकि कोई भी डिवाइस है उसका अगर आप सिग्नल को पहचान नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे किस तरह से क्या सिग्नल होने पर क्या सिग्नल जनरेट कर रही है डिवाइस, ये अगर नहीं जान पाओगे तो नहीं समझ पाओगे। PLC पे कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, किस फॉर्म में सिग्नल आ रहा है, उसको कैसे PLC के इनपुट पे लाना है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच। लेकिन लिमिट स्विच हमारा ये जो है, इसकी डायरेक्शन जो है, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो हमारा ये दिया है लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ये राइट साइड रहा और ये लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर ले स्विच है। ये लेफ्ट साइड ले लिया हमने, लेफ्ट साइड राइट साइड। यदि हम इस स्विच को राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर पुश करते हैं तो इसमें ये वाला जो मैकेनिकली लगा ये सिस्टम, ये क्या करता है, क्लोज कर लेता है। ये पॉइंट जो हो जाएगा ये इसमें टच कर जाएगा। ठीक है, नीचे आप देख पा रहे हो ये टच कर जाएगा। ठीक है, अरे भाई, अगर ये राइट साइड से लेफ्ट साइड पे फोर्स लगाएंगे तो ये घूमेगा, जैसे घूमेगा ये इसमें टच है स्विच, ये ऊपर इसमें टच कर देगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, फ्लो हो गई। तो ये स्विच कैसा कर रहा है, नॉर्मली ओपन NOPV स्विच की तरह काम कर रहा है। अगर इस स्विच को ये जो लिमिट स्विच है, इस लिमिट स्विच को हमको अगर NCPV स्विच बनाना है तो इसको क्या डालना पड़ेगा, इन्वर्टर डालना पड़ेगा। अगर बफर बनाना है तो NOPV। इस स्विच का अगर बिहेवियर चेंज करना है, ये स्विच है NOPV, इस स्विच का अगर आपको बिहेवियर चेंज करना है तो क्या डालना पड़ेगा, NCPV। सेम जस्ट मैंने इसी को किया है, ये NCPV स्विच है। ठीक, जैसे जब इसको मैं क्या करूंगा, जब इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में पुश करूंगा तो उतने समय क्या होगा, ये स्विच जो होगा नीचे आएगा, नीचे आएगा तो कनेक्शन इसका ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तब क्या होगा, ये NCPV स्विच है, NCPV स्विच को NCPV की तरह यूज करोगे तो क्या डालोगे, बफर। क्लियर। NOPV स्विच को NOPV की तरह यूज करोगे तो क्या डालोगे, बफर।
तो ये लिमिट स्विच है। ठीक, फिर ये इसमें लिमिट स्विच का दोनों कॉम्बिनेशन है, एनसीपीबी स्विच एनओपीबी दोनों एक ही लिमिट स्विच में है, तो इसको कहते हैं कि क्या, सिंगल पोल डबल थ्रो। क्लियर। तो इस तरह से बहुत सारे एक्चुएटर है, मैकेनिकली लिंक है, इलेक्ट्रिकल स्विच है। तो इस तरह से कई टाइप के स्विच आते हैं, रोलर टाइप स्विच आता है, रोलर, ठीक है, विस्कर स्विच लिमिट स्विच होते हैं, कई टाइप के लिमिट स्विच होते हैं जो काम करते हैं। ठीक है, प्लेंजर टाइप लिमिट स्विच होते हैं, कई टाइप के स्विच होते हैं तो जो काम करते हैं। ये एसपीडीटी लगा है, डबल पोल सिंगल थ्रो। ठीक, इसमें देखो क्या हो रहा है, नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज है। जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर की ओर पुश करूंगा तो इसमें क्या होगा, ये प्लंजर लगा है ना, ये प्लंजर लगा, जैसे ये ऊपर, जैसे मेरा जहाँ पर कर्सर है, जैसे इसको मैं प्रेस करूंगा ऊपर, तो क्या होगा, ये ऊपर उठा देगा और टच कर देगा किसमें, नॉर्मली ओपन स्विच में। नॉर्मली ओपन स्विच अगर टच हुआ तो Y0 ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन टर्मिनल पर 24 वोल्ट है, 0 वोल्ट इस साइड पड़ा है। ठीक, जैसे ये नीचे आएगा फिर क्या होगा, फिर तो हमारा Y1 ऑन हो जाएगा ना, क्योंकि डायरेक्टली एनसी है, एनसी तो डायरेक्टली क्लोज रहेगा। ठीक, नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा तो Y1 चलेगा, जैसे उसको ऊपर प्रेस करूंगा तो Y0 ऑन होगा, जैसे नीचे आएगा ये Y1 ऑन होगा। ये कहानी यहाँ पे हो रहा है सिंपल। तो कई टाइप के मैकेनिकल स्विच होते हैं जो काम करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हार्डवेयर आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि उस हार्डवेयर से कैसे इनपुट और आउटपुट को क्या सिग्नल जनरेट हो रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, वो एनओपीबी तरह काम कर रहा है हार्डवेयर, जो आप स्विचेस से उसका कनेक्शन जो आ रहा है किस तरह से इंटरनल कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, तभी आप उसके पीएलसी के इनपुट पे सिग्नल को ला पाओगे, अदरवाइज कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको बिहेवियर नहीं क्लियर हो पा रहा है कि उसका बिहेवियर किस तरह से, उसको तो आप कैसे यूज करोगे, NO-NC कॉन्टैक्ट कैसे यूज करोगे उसका पीएलसी के सॉफ्टवेयर के अंदर, नहीं आप डिसाइड कर पाओगे जब तक अच्छे से आपको क्लियर नहीं होंगे कनेक्शन। ठीक है, तो कनेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। चलो, लिमिट स्विच आप आई होप समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए हो तो अच्छे से आप इसको और पढ़ो और नॉलेज इंक्रीज करो। ठीक है, ये नॉलेज जितना मैंने दिया ये नेसेसरी है, बस ये सफिशियंट नहीं है। ठीक, सफिशियंट के लिए और पढ़ना पड़ेगा आपको। चलो, तो एक प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको समझाया था कि एनसीबीबी एनओपीबी स्विच किस तरह से काम कर रहा है। हमारे पास एक पीएलसी है और ये हमारे पास एक पंचिंग मशीन है, जो एक हमारे पास जैसे कि मेटल है, मेटल को उसको क्या करना पड़ा, एक शेप में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो ये पंचिंग मशीन कर रही। तो ये सिलेंडर लगे हैं। ठीक, न्यूमेटिक सिस्टम है हमारे पास, न्यूमेटिक सिस्टम सिलेंडर 1 सिलेंडर 2 है। ठीक है, 2 सिलेंडर लगे हैं अपने पास, दोनों सिलेंडर में हम एक एनओपीबी स्विच एक एनसीबीबी स्विच यूज कर रहे हैं। ये सिलेंडर क्या करता है, इसको एनर्जाइज करने के लिए हम लोग पीएलसी से सप्लाई देते हैं। ठीक, इसकी कॉइल है, हर एक सिलेंडर की अपनी अपनी एक कॉइल होती है। ठीक है, डाउन सिलेंडर और अप सिलेंडर, एक Y1 है एक Y0, ये कॉइल है, एक कॉइल है, इसे क्या कहेंगे, कॉइल, और ये भी कॉइल है, ये सिलेंडर की कॉइल है, इन पे हम सप्लाई लेके जाएंगे। ठीक, X0 हमने एक स्टार्ट बटन रखा है और ये X1 X2 मैंने लिमिट स्विच लगा रखे हैं, तो एक एनओपीबी लिमिट स्विच लगा रखा है, एक एनसीपीबी लिमिट स्विच लगा रखा है। क्लियर। बट एनसीपी स्विच को हमको बनाना कैसा है, एनओपीबी स्विच की तरह। कैसे, जैसे इस सिलेंडर को हम जैसे एक बार स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो सप्लाई पास होगी। ठीक, सप्लाई पास होगी तो X1 X2 के देखो कैसा सिस्टम हमारा ऑन होगा, वो सारी चीज़ें पहले समझो। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे पीएलसी X1 पड़ा X2 पड़ा, मैंने इसको कनेक्शन कर दिया। ठीक है, इसके एक फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, एक एनसीबीबी इस साइड से कनेक्ट कर दिया। अब ये हम लोग सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे एनओपीबी की तरह, तो इसको हम लोग डाल लेंगे, इन्वर्टर बना लेंगे। ठीक है, इसका एड्रेस क्या है, X1 है, इसका एड्रेस X1 है और इसका एड्रेस X2, जो ये लोअर लिमिट स्विच अपर लिमिट स्विच लगे हुए हैं, एनओपीबी की तरह दोनों काम कर रहे हैं, है ना। तो जैसे नीचे आता है तो ये टच हो जाता है, तो टच हो जाएगा तो सप्लाई पास कर देगा इनपुट पे, किस पे पास कर देगा, इनपुट पे पास कर देगा। और जैसे इनपुट पे पास कर देगा सप्लाई, फिर क्या होगा, जैसे भाई ये जगह टच होगा, ये जगह नीचे टच हो रहा है जो सिलेंडर, ये जो आ रहा है इसका पार्ट, ये जैसे नीचे यहाँ पे जैसे टच हो रहा है, जैसे इस पर टच हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, उस समय सप्लाई भेज दे रहा है किसको, सिलेंडर नंबर 2 को। अब सिलेंडर नंबर यहाँ पे देखो कौन सा Y0 है कौन सा Y1 है, तो फर्स्ट सिलेंडर हमारा देखो एक Y1 सिलेंडर है, एक Y0 सिलेंडर है, अप सिलेंडर है, अप वाला ये है। ठीक, जिसको हम लोग कह रहे हैं Y1, तो ये Y1 सिलेंडर हम मान लेते हैं और ये Y0 सिलेंडर हमने मान लिया। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, 24 वोल्ट 0 वोल्ट ऑलरेडी दे रखा है हमने, है ना, ठीक है। अब हम लोग जैसे यहाँ से सप्लाई पास करेंगे, ये तो x0 है, जैसे हमने प्रेस किया, ठीक, ये 0 वोल्ट आ रहा है, 0 वोल्ट यहाँ से कॉम्बिनेशन में हो गया, मैंने यहाँ से ले लिया इसके आउटपुट टर्मिनल से, वायरिंग कर ली और ये x1 पे ले आए, और x2 से मैंने वायरिंग किया, फिर से मैंने इसको भी एक 24 वोल्ट का भेजा, इसको 0 वोल्ट भेजा, दोनों उठा के यहाँ फीडबैक वाले वायर मैंने कनेक्ट कर लिया, 0 वोल्ट कॉमन कर दिया, 0 वोल्ट दोनों का मैंने कॉमन कर दिया, और 24 वोल्ट वाला कनेक्शन हमने ले लिया, पॉजिटिव वाला, वो डाल दिया मैंने इनपुट पे, ठीक। चलो ये कनेक्शन कंप्लीट हुआ। तो सोर्स टाइप मैंने इनपुट की वायरिंग कर दी। अब यहाँ पे 24 वोल्ट है, जैसे ही ये क्या होगा, ये रिले कॉइल लगी है, ये सिंगल पोल रिले कॉइल है हमारे पास, ये सिंगल पोल रिले कॉइल है, सिंगल पोल रिले कॉइल, सिंगल पोल रिले दो कॉइल ले ली हमने। अब ये सोलेनॉइड हमारी क्या है, एसी सोलेनॉइड है, मैं मान लेता हूँ, कैसी है, एसी सोलेनॉइड है, ठीक है। अब इसका मैंने पी और ओ, अब हम लोग सिंगल पोल रिले चैनल जानते हैं, रिले चैनल में सिंगल पोल रिले लगी होती हैं, उन रिले को हम लोग क्या यूज करेंगे, उनका एड्रेस पी और ओ यूज कर लिया, पी ओ दोनों एनो कॉन्टैक्ट। जैसे ही सप्लाई आएगी Y0 Y1 पे, वैसे हमारी ये KF1 और KF2 दोनों ऑन हो जाएंगे, क्लियर। और जैसे ये KF1 KF2 ऑन होंगे, Y0 पे जगह सप्लाई आई तो KF1 ऑन हुआ, KF2 जगह Y1 पे सप्लाई आएगी तो KF2 ऑन होगा, क्लियर है। ये जब ऑन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट जो है क्लोज हो जाएंगे, ये जैसे कॉन्टैक्ट क्लोज होंगे सप्लाई पास हो जाएगी सिलेंडर के लिए, ठीक। जैसे सिलेंडर को सप्लाई पास होगी, वैसे ही क्या होगा, वो सिलेंडर काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब ये सिलेंडर क्या है, ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। सिंगल एक्टिंग का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर स्प्रिंग लगे होंगे, ठीक। एक बार सप्लाई देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्सफुली क्या हो जाएगा, ऑन, ठीक। और दूसरे दोबारा इसको सप्लाई देने की नीड नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये दोबारा ऊपर ऑटोमेटिक चला जा सकता है, कैसे, क्योंकि स्प्रिंग लगा है, वो दोबारा अपनी स्टेट को मेंटेन कर लेगा, क्लियर। तो इस तरह से सिलेंडर हमारा काम कर रहा है यहाँ पे। तो इसको हमको इनपुट इंटरलॉकिंग आउटपुट इंटरलॉकिंग यहाँ पे प्रोग्राम की हमको करनी पड़ेगी कि अगर ये स्विच ये वाला प्रेस हो तो सिलेंडर जो लोअर लिमिट वाला जो है, अगर स्विच प्रेस हो जाए उस समय क्या हो, सिलेंडर अप वाला सिलेंडर ऑन हो जाए, और जैसे ही अपर सिलेंडर ऑन होता है, अपर लिमिट स्विच जैसे ऑन होता है, उतने समय किसको सप्लाई मिल जाए, लोअर सिलेंडर को सप्लाई मिल जाए, तो वो तुरंत नीचे की ओर खींच दे, नीचे भेज देगा, ठीक है। ये इसका काम हो रहा है। अगर लोअर लिमिट स्विच को सप्लाई मिल जाती है, ठीक, तो वो कॉइल को एनर्जाइज करता है, किसकी, अपर सिलेंडर वाले को। और यदि अपर लिमिट स्विच को सप्लाई मिल जाती है तो वो लोअर सिलेंडर की सप्लाई को एनर्जाइज कर देता है, ठीक। लोअर सिलेंडर की कॉइल को एनर्जाइज करेगा तो लोअर सिलेंडर एक्टिव हो जाएगा, तो वो नीचे की ओर ढकेल देगा, ठीक। और जब लोअर लिमिट स्विच को मिलेगी सप्लाई तो वो अपर सिलेंडर की कॉइल को एनर्जाइज करेगा तो ऊपर की ओर खींच लेगा। ये काम हो रहा है बराबर, ये कंटिन्यूसली काम होता रहना चाहिए। तो हमने यहाँ पे काम यूज किया कि x0 और x2 हमारे पास, ठीक, और y1 y3 x3 और x0 हमारे पास यहाँ पे जो हैं वो क्या है, स्टार्ट स्टॉप बटन हमने यहाँ पे लगा रखे हैं सिस्टम को ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए। समझ में आया, ठीक है। अब x3 और x0 को जैसे अब एक बार प्रेस कर देंगे तो हमारा ये जो सिस्टम है SY1 वो सेट हो जाएगा। तो Y1 जगह एक बार सेट हो गया, ठीक। अब Y1 क्या है यहाँ पे, अपर, तो अपर वाला सिलेंडर जो है ऊपर खींच लेगा इसको, ये ऊपर खींच लिया, और जैसे अपर वाला ऊपर जैसे खींचा होगा उतने समय टच हो जाएगा लिमिट स्विच से, अपर लिमिट स्विच से, और जैसे अपर लिमिट स्विच से टच होगा उसका नाम है X1, और जैसे वो X1 जो है वो जैसे टच किया, अब X1 क्या है, लगा तो NCPB स्विच है पर मैंने क्या बना रखा है, NOPB स्विच। तो जब वो टच करेगा तब कितना भेजेगा, 24 वोल्ट, और ये कन्वर्ट करके क्या देगा, 0 वोल्ट, ठीक। और PLC पे कितना पड़ा है, 24 वोल्ट। तो ये जैसे अपर वाले स्विच से, अपर लिमिट स्विच से 0 वोल्ट आएगा और PLC पे 24 वोल्ट होगा, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट होगा और ये ऑन कर देगा किसको, X1 को। X1 अगर ऑन हुआ तो Y1 क्या हो जाएगा, रीसेट, और Y1 कॉइल जो अगर रीसेट हुई तो ये कहाँ चला आएगा, फिर उतने समय किसको ऑन कर देगा, फिर सिलेंडर ये नीचे चला आएगा, और नीचे जैसे सिलेंडर आएगा ये टच होगा लोअर लिमिट स्विच से, जैसे लोअर लिमिट स्विच से टच हुआ फिर क्या होगा, उतने समय
हमारा सेट कौन सा हो जाएगा, ये y0 हमारा सेट हो जाएगा, y0 सेट होगा। y0 जैसे हमारा सेट होगा तो क्या होगा, y1 रीसेट होगा। तो एक बार को सेट कराना है, एक बार रीसेट कराना है, बस इतना काम कराना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो x3 हमारे पास स्टॉप स्विच है, x3 हमारे पास स्टॉप स्विच है, ये हमने लिख रखा है, ठीक है। x0 सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए यूज हो रहा है, तो ये स्टार्ट करने के लिए यूज हो रहा है। x2 हमारा यहाँ पे लोअर लिमिट स्विच है, तो ये लोअर लिमिट स्विच हो गया। और अपर लिमिट स्विच जो है वो हमारे पास x1 है, तो ये अपर लिमिट स्विच मैंने कर दिया, ये हो गया अपर लिमिट स्विच, ठीक है। चलो, और ये स्टॉप स्विच तो है ही है, ठीक है, ये स्टॉप स्विच हो गया। अगर y0 y1 के दोनों पे रीसेट का सिग्नल चला जाएगा तो y0 y1 बंद हो जाएंगे, इसलिए स्टॉप स्विच मैंने लगा रखा है, क्लियर। अब जैसे x2 है, x2 जैसे ही सेंस करता है, जैसे आप प्रेस करते हो तो उतने समय हमारा y1 सेट होता है और y0 रीसेट हो जाता है, ठीक है। जैसे x1 सेंस करता है उतने समय हमारा y1 क्या होता है, जैसे x1 को टच करता है, जो इसमें वो लगा हुआ है बीच में, ये जो मेटल लगा है बीच में ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे x1 को टच करता है उतने समय वो y1 को रीसेट करता है और y0 को सेट कर देता है, क्लियर। तो एक कॉइल को सेट कराना, एक दूसरी कॉइल को रीसेट कराना, क्लियर, ये काम हो रहा है इसके अंदर। तो इस तरह से आपको वायरिंग करना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट का सिग्नल समझना पड़ेगा, किस तरह से स्विच हमारा काम कर रहा है उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद आप कॉइल पे सप्लाई दोगे, तब ये सिस्टम तुम्हारा ऑन ऑफ हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ पीएलसी, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आप स्टैंडर्ड लेवल पे तब सीख पाओगे जब ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आएंगी, समझोगे तब, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तो हम लोग अब बाद ही में देखेंगे, ठीक। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और नेक्स्ट प्रोग्रामिंग हम सीखेंगे टाइमर पे, किस पे, टाइमर पे हम लोग अब आगे चल के देखेंगे क्या हो रहा है, किस तरह से टाइमर हमारा काम करता है, किस तरह से अदर चीज़ें हमारी काम कर रही हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, किस तरह से सेट रीसेट बिट काम कर रहा है। मैंने कई आपको सिमुलेशन के थ्रू एप्लीकेशन समझाने की कोशिश किया और लॉजिक आपको बिल्ड करने की कोशिश की। लॉजिक आपका तभी बिल्ड हो पाएगा जब आप डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम को करोगे और उसके सेंसर को और उसके हार्डवेयर और इनपुट और आउटपुट को जब अच्छे समझोगे, हर एक चीज़ के बिहेवियर, NOPB, NCPB और सेंसर के बिहेवियर को समझोगे, तब आपको फाइनली प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर पाओगे और लॉजिक क्रिएट करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करोगे तो आपका लॉजिक बिल्ड हो जाएगा, क्लियर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड share this channel and like to and subscribe this channel, okay।